Hi guys, welcome to Holoko, Hungary. Now guys, होलोको विलेज अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो होलोको विलेज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ड्यूरिंग ईस्टर फेस्टिवल। बट उस टाइम पे काफ़ी ठंड होती है, तो जो व्यूज़ हैं वो इस तरीके के नहीं होते जो समर्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि द बेस्ट टाइम टू कम टू दिस विलेज, बुडापेस्ट अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव है, इज़ ड्यूरिंग ईस्टर फेस्टिवल्स, क्योंकि तब काफ़ी रौनक होती है इधर। अभी क्या है, नॉर्मल टूरिस्ट आ रखा है, अभी वीकेंड है, सैटरडे आज, तो टूरिस्ट का इन्फ्लो है, इतने ज़्यादा नहीं है। बट उस टाइम पे जो चहल पहल रहती है, जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो देखने लायक होते हैं। और ये काफ़ी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है होलोको विलेज। और जैसे कि मैंने बताया, बुडापेस्ट से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप आ रहे हैं बुडापेस्ट तो ये विलेज ज़रूर आइए, क्योंकि काफ़ी वो कहते हैं ना, यूरोपियन फील वाली विलेज है। आपको ऐसा लगेगा आप किसी मूवी के सेट पे आ गए हैं। और इन्होंने बिल्कुल एस्थेटिक्स जो है इस विलेज के वैसे ही बना के रखे हैं जैसे किसी टाइम पे इस विलेज के हुआ करते थे। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये किसी टाइम पे यहाँ का बार हुआ करता था। इनको आज भी इस टूरिस्टों के लिए इसको वैसे ही रखा गया है जैसे किसी टाइम पे होता था ये। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि क्या नज़ारा है अंदर। हाँ, सो ये पूरा जो फील है ये उसी समय का है जिस समय पे ये किसी टाइम पे बार हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं पीछे वाइन के ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं सारे, एंड पीपल कैन यूज इट, पीपल कैन हैव ड्रिंक्स। और अंदर काफ़ी ठंडक है एक्चुअली में। पुराने टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी, मानना पड़ेगा उनका आर्किटेक्चर इस हिसाब से होता था कि बाहर अगर ठंड है तो अंदर गर्म हो, और अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंड हो। हालांकि हम इंडियंस के लिए ये गर्मी नहीं है, बट इनके लिए तो यहाँ पे हीट वेव चालू हो चुका है। 30 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। 30 डिग्री को ये लोग हीट वेव बोलते हैं। सो यू कैन इमेजिन 48 डिग्रीज जैसी गर्मी में दिल्ली की अगर ये लोग जाएंगे तो पता नहीं वॉल्केनो वेव बोलेंगे उसको। सो गाइस, पेट पूजा हो गई है और अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसके लिए प्रॉबेबली आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। हाँ, तो बात की जाए कि भाई 2023 या अब इसके आगे क्या ट्रैवल फोटोग्राफर्स का कोई स्कोप है, या ट्रैवल फोटोग्राफी का कोई स्कोप है। और मैं पहले कैमरा इधर रख दूं, ओके। और मेरा मानना यह है कि हाँ, स्कोप तो भाई देखिए बहुत है। और जिस हिसाब से सोशल मीडिया ने फोटोग्राफी को पर से ग्रोथ दी है, एक डायमेंशन दिया है, वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पॉसिबल था। हाँ, ट्रैवल फोटोग्राफी के प्रॉबेबली मायने वही हैं जो आज से प्रॉबली 10-15 साल 20 साल पहले, जब सोशल मीडिया इतना फ्लरिश नहीं कर रहा था, तब थे। वही मायने आज भी हैं। बट हाँ, उसको अप्रोच करने का तरीका, उसका प्रोसेस चेंज हो गया है और काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। और इस वीडियो के थ्रू मैं यही समझाना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ट्रैवल फोटोग्राफी में आना तो चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि भाई प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आया जाए, क्या वो अपनी लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करवा सकते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी पे। एज अ ट्रैवल फोटोग्राफी एज अ करियर को वो फुल टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या उससे उनका घर चल पाएगा, या उसमें इतना अर्निंग्स है उनकी कि वो ट्रैवल कर पाएँ और अपना घर भी चला पाएँ। बिकॉज देर आर बिल्स टू बी पेड, देर आर EMIs टू बी पेड। और ये सबको, यही कुछ चीज़ें हैं जो सबको कुछ आगे करने से या रिस्क उठाने से रोकती हैं। और मेरा मानना है येस, ट्रैवल फोटोग्राफी में बहुत स्कोप है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरी जहाँ तक बात है, टच वुड, मेरा नेटवर्क पास्ट में ऐसा रहा है ट्रैवल कंपनीज़ के साथ, उनके CEOs के साथ, उनके जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ,
कि अब मेरे को अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता, दे आर ऑल अवेयर अबाउट माई वर्क, सो उस चक्कर में मुझे काफ़ी काम मिल जाता है। और वो कहते हैं ना, बिज़नेस में आप जितना सोशलाइज करेंगे, जितना नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग इज़ द राइट वर्ड, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा सही लोगों के साथ नेटवर्किंग जितना करेंगे। और फिर आई यूज्ड टू अटेंड लॉट ऑफ ट्रेड फेयर्स, ट्रैवल ट्रेड फेयर्स, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। ट्रैवल ट्रेड फेयर्स किस तरीके से एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट ट्रैवल असाइनमेंट्स, ट्रैवल फोटोग्राफी असाइनमेंट्स। उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट अगर आप करियर की बात करें तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं 10-12 साल के अंदर। और काफ़ी हद तक अब जितनी भी ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जितने भी टूरिज़्म बोर्ड्स हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी को एज अ बाई प्रोडक्ट मानने लग गए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोकसिंग मोर ऑन वीडियोज़, मोर ऑन फिल्म्स, मोर ऑन व्हाट यू कॉल सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी एक बाई प्रोडक्ट बन गया है। वो फ़ोटोग्राफ़ी एक प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं रहा है उनके लिए। तो किसी भी इंसान को अगर वो कोई काम देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ वीडियो वर्क। जो मैंने एनालाइज़ किया, मुझे भी अब फ़िल्म का काम ज़्यादा आता है। फ़ोटोग्राफ़ी तो बोलते हैं आप फ़िल्म कर रहे हैं, ओके पिक्चर्स भी आप दे देंगे, तो वो उसको एज अ बाई प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं। पॉइंट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ओवरऑल सिनेरियो को देखें। आप अपने आप को एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर प्रमोट ना करें, आप अपने आप को एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर प्रमोट करें, तो ज़्यादा बेटर होगा फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। और दो ही तरीके से ट्रैवल फोटोग्राफी में आप काम कर सकते हैं। या तो आपको कोई ट्रैवल मैगज़ीन या कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके क्लाइंट या जिसका अकाउंट टूरिज़्म बोर्ड्स हों या ट्रैवलिंग कंपनीज़ हों, वो आपको हायर करे टू शूट डेस्टिनेशंस एंड टू डू ट्रैवल पिक्चर्स। या फिर आप फ्रीलांसर की तरह काम करें। अब अगर आप फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं तो ट्रैवल फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर। अगर इफ़ यू आर नॉट हेजिटेंट इन ट्रैवलिंग टू प्लेसेस जो पावर्टी ग्रस्त हैं, यू वांट टू टेल सम स्टोरी, मे बी ऐसे इलाकों में जहाँ पे नॉर्मली जिनको कवर नहीं किया जा सकता, एज अ जर्नलिस्ट यू कवर देम, यू जॉइन एन एनजीओ जो इन सब तरीके के कामों में हो, एंड देन यू ऑल्सो डॉक्यूमेंट द रीजन एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। तो क्योंकि काफ़ी एनजीओज़ को फोटोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर रेम्यूनरेशन, मोर मनी, बिकॉज वो एनजीओज़ हैं। वहाँ पे जो भी बजट एक अलॉट किया जाता है, उसी बजट, कन्फाइंड बजट के अंदर आपको काम करना पड़ता है। और कई बार तो आपको अपनी जेब से भी पैसे डालने पड़ते हैं। ऐसी भी एजेंसीज़ हैं जो आपको मौका देने के पैसे चार्ज करती हैं। अगर आपके पास उस फील्ड में पोर्टफोलियो नहीं है, तो एक रास्ता वो भी है कि आप कोई एनजीओ को अप्रोच करें और यू फंड योर ओन ट्रैवल एंड देन यू जॉइन देम एंड देन यू कवर द एंटायर रीजन। बी अ गुड स्टोरी टेलर, दैट्स व्हाट एन एनजीओ वांट्स फ्रॉम योर पिक्चर्स, बिकॉज एनजीओ क्या करता है, उन पिक्चर्स को प्रमोट करता है उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको हाईलाइट करने के लिए। एंड देन ग्रेजुअली आप अपने ट्रैवल फोटोग्राफी को उसी के साथ साथ आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है करने का। And when you get noticed, obviously to succeed you have to get noticed. To get noticed you have to do good work. That's the only way I know. फिर you can approach hotels, resorts and tourism boards as a freelancer. Hotels काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैंने पास्ट में एक वीडियो में भी बोला था कि if you approach a hotel, any hotel और resort की, you will click some nice pictures for them for their social media, और इसके एवज में they allow you to stay in their property for maybe 2 or 3 nights, and फिर आप उस प्रॉपर्टी में रुक के आसपास के इलाके की भी फोटोग्राफी कर लेते हैं। ट्रैवल फोटोग्राफी को लेके जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में है कि ट्रैवल फोटोग्राफी में अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप ट्रैवल फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप कोई भी रीजन में रहते हो, कोई भी लोकेशन में रहते हो, आप अपने रीजन से ही चालू कर सकते हैं। अगर आप अपने रीजन से बखूबी वाकिफ़ हैं तो आपको इनिशियली किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि वो रीजन की यूएसपी क्या है, कल्चर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। ट्रैवल फोटोग्राफी में एक और मिथ है कि आपको सिर्फ लैंडस्केप की पिक्चर्स खींचनी होती हैं या लैंडमार्क्स की। ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रैवल फोटोग्राफी, आपको उस डेस्टिनेशन का एंटायर पैकेज बना के प्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। अब वो चाहे आप उनकी लाइफस्टाइल, लोगों
को फ़ोटोग्राफ करें, कल्चर को फ़ोटोग्राफ करें, फूड को फ़ोटोग्राफ करें, डेस्टिनेशंस तो करना ही होता है, क्या बेस्ट टाइमिंग्स है, लाइटिंग है, इससे बेटर, आपसे बेटर वो जगह को कोई नहीं जानता। तो आपको पता है ये सनराइज़ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी या सनसेट पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो सारी चीज़ों को आप बखूबी जान सकते हैं अगर आप लोकली चालू करेंगे पहले। और जब आपको लगे कि ये पिक्चर्स में से कुछ सेलेक्टेड शॉट्स ऐसे हैं जिनको लेके मैं किसी और सिटी के होटल्स या रिजॉर्ट्स को अप्रोच कर सकता हूँ कि आप अगर मुझे 2 रात 3 रात का यहाँ पे स्टे दे सकते हैं तो आई कैन शूट पिक्चर्स फॉर यू, और फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यू कैन कवर अदर डेस्टिनेशन। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए जिनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ट्रैवल फोटोग्राफी में। एक बार आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, then you start approaching travel companies, traveling other advertising agencies जिनके अकाउंट में ट्रैवल कंपनीज या टूरिज्म बोर्ड्स होते हैं, बिकॉज वो टाइम एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे हर 1 साल में 2 साल में कैंपेन शूट्स और डेस्टिनेशन शूट्स करवाते रहते हैं। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, इस सेक्टर में घुसना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वही लोग होते हैं जिनका काम इम्पेकेबली बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त काम जो करते हैं, उन्हीं को एजेंसीज और मार्केटिंग एजेंसीज एंटरटेन करती हैं। खासकर दे प्रेफर टू हैव सम पॉपुलर नेम्स जो फोटोग्राफी में, ट्रैवल फोटोग्राफी में ऑलरेडी पॉपुलर है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ फिर ऐड करना चाहता हूँ जो कि मेरे इस वीडियो का मेन एजेंडा है, कि अब वो दिन लद गए जब ट्रैवल फोटोग्राफर अपना पोर्टफोलियो किसी कंपनी के पास लेके जाता था और बोलता था भाई ये मेरा पोर्टफोलियो, मुझे आप पेरिस भेज दो, मुझे आप फलानी जगह भेज दो, आई वुड लव टू कवर दैट डेस्टिनेशन, और मैं आपको बदले में पिक्चर्स दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। सबसे पहली बात तो अब फिल्म्स का ज़माना है, फिल्म्स के साथ साथ में फ़ोटोग्राफी तो मांगी ही जाती है। वो तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि आप देंगे ही देंगे, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब कंपनीज़ को, अगर मैं सपोज़ मेरा आगरा में कोई प्रॉपर्टी है या आगरा का मैं कोई ट्रैवलिंग कंपनी हूँ, आगरा को प्रमोट कर रहा हूँ और मुझे ताजमहल की कुछ पिक्चर्स चाहिए, मैं क्यों किसी फ़ोटोग्राफ़र को हायर करूँगा, इतना खर्चा करूँगा, इतना एक्सपेंस करूँगा, रादर देन मैं किसी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पर जाके ताजमहल की अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाउनलोड कर लूँगा। ऐसे बहुत कम कंपनीज़ और एजेंसीज़ होती हैं जिनको एक्सक्लूसिव पिक्चर्स चाहिए होती हैं जो और किसी ने आज तक यूज़ नहीं करी हो, जबकि स्टॉक फोटोग्राफी में वही पिक्चर्स कितनी कंपनीज़, कितनी एजेंसीज़ बार बार रिपीटेडली यूज़ कर लेती हैं। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मार्केट में घुसना जहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपसे कोई शूट कराए, उसके लिए आपको पॉपुलर होना, उस फील्ड में मजा हुआ होना और पॉपुलर होना, दोनों बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आई वॉज़ रियली फॉर्चुनेट कि मैं इतना पॉपुलर नहीं था, मेरे नेटवर्क के थ्रू, मेरे नोन लोगों के थ्रू जिनके साथ भी मैंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए। बिकॉज जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल फोटोग्राफी चालू करी थी उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और जब एक्टिव हुआ तो उसका फ़ायदा मुझे इस तरीके से मिला क्योंकि वो लोग मुझे पहले से जानते थे, तो उन्होंने रादर देन सर्चिंग आउटसाइड सम ट्रैवल फोटोग्राफर दे स्टार्टेड गिविंग मी सम असाइनमेंट्स। तो उस चीज़ का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और अगर आज के सिनेरियो की आप बात करते हैं 2023 की, तो ब्रांड्स, ट्रैवल कंपनीज, टूरिज्म बोर्ड्स, इनको ऑलरेडी सो कॉल्ड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो फोटोग्राफर्स भी हों। तो अगर आप उस डायरेक्शन में काम करेंगे कि यू वांट टू बिकम अ ट्रैवल फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर्स, देन आई बिलीव बात कुछ बन सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ बन सकती है बिकॉज अब ऑलरेडी इस फील्ड में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि जब तक आपका जो काम है, जब तक आपका जो वर्क है वो दूसरों से अलग नहीं दिखाई देगा, तब तक इफ़ यू वोंट ट्राई सम इनोवेटिव आइडियाज़ इन योर वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी, तब तक क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ का जीता जागता एग्जांपल है मेरा एविएशन वॉल चैनल, यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे एविएशन वॉल यूट्यूब चैनल को देखेंगे, हालांकि उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है जितने बाकी वीलॉग्स और ट्रैवल चैनल्स के होते हैं, बट एविएशन में उतने सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात होती है, उतनी व्यूअरशिप होना बहुत बड़ी बात होती है। उस चक्कर में मुझे असाइनमेंट्स मिलते हैं एविएशन के, तो वो मेरे लिए एज अ पोर्टफोलियो काम कर रहा है। और जब मुझे हायर किया जाता है टू मेक एविएशन फिल्म्स, मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आई डू फोटोग्राफी ऑल्सो, मैं फोटोग्राफी भी कर दूंगा उनके लिए, जो कि ऑब्वियसली मैं मना नहीं करता बिकॉज मुझे वो करने में भी मज़ा आता है। जहाँ तक ट्रैवल फोटोग्राफी का सवाल है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क काम आता है जो मैंने पास्ट में क्रिएट किया था, और उस नेटवर्क का मैं कह सकता हूँ मैं अभी तक खा रहा हूँ। तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं कि मैं ट्रैवल फोटोग्राफी सर्किट में इतना पॉपुलर नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं, या बाकी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उससे संतुष्ट हूँ जो मेरे पास काम आ रहा है। हालांकि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ नया करूँ। मैं जैसे आज ये होलोको आया, मुझे किसी ने नहीं बोला इस विलेज में आने के लिए, और मैं यहाँ आया, मैं इस डेस्टिनेशन को फ़ोटोग्राफ कर रहा हूँ।
वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और प्रॉब्ली यहाँ की कुछ इमेजेस आई विल पिच इन टू सर्टन पीपल हु वुड लाइक टू नो बाय देम। बट देन इवेंचुअली ये सारी फोटोग्राफ्स, ये सारे फुटेज जो भी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो सारा स्टॉक पे जाएगा। और मैंने एक वीडियो में ये शेयर भी किया था कि स्टॉक फोटोग्राफी, स्टॉक वीडियोग्राफी इतना इम्पॉर्टेंट रोल अब क्यों प्ले करता है। तो अगर आप फुल टाइम इस चीज़ में घुसना चाहते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग में, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि सबसे पहले तो फोटोग्राफी के साथ साथ अपनी वीडियो स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। तब यू कैन एक्सपेक्ट सम क्लाइंट टू एक्चुअली हायर यू, बिकॉज अब टाइम आ गया है जब क्लाइंट्स को दोनों करने वाले एक ही बंदे में मिल जाते हैं। तो वाई डू दे हायर अ सेपरेट फोटोग्राफर एंड अ सेपरेट फिल्म मेकर टू डू द सेम जॉब। तो दे वांट अ सेम पर्सन टू डू एवरीथिंग फॉर देम। नंबर 2, जब आप इतना कुछ क्रिएट करते हैं तो स्टॉक फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज की एरा की अगर हम बात करें तो ट्राई जो अपना डायरेक्शन रखें, जो अपना कंटेंट का क्वालिटी रखें, वो इस हिसाब से रखें कि आप स्टॉक पे भी उसको अपलोड करेंगे तो वो सेलेबल हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप इसको फुल टाइम करियर बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस चीज़ को करने में टाइम लगेगा। और मैं सब लोगों को प्रैक्टिकल सजेशन यही दूंगा कि भैया अगर आपके पास टाइम है इन्वेस्ट करने को, अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने को टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, देन डू इट rather than spending time on a 3 years photography course या 2 years diploma course। I always suggest कि वो 2 साल का जो भी कोर्स का पैसा है, अगर आप स्पेसिफिकली ट्रैवल कोर्स या फोटोग्राफी कोर्स, ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स या फोटोग्राफी कोर्स या फिल्म मेकिंग कोर्स को, जो कि बहुत सारे खुल गए हैं, आप उसमें 1-2 साल 3 साल लगाना चाहते हो, उससे बेटर ये है कि आप किसी नामचीन फोटोग्राफर को असिस्ट करने के लिए ज़्यादा पुश करें अपने आप को। और अगर आपके पैसे कुछ उसमें लग रहे हैं टू ट्रैवल टू वेरियस डेस्टिनेशंस, बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, तो उसमें ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करें रादर देन स्पेंडिंग 3 years 2 years इनसाइड एन अकेडमी, जहाँ पे पहले के 2 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर तो आपको हिस्ट्री ऑफ कैमरास बताया जाएगा जिसका रियल लाइफ में अभी कोई लेने देना नहीं है। अगर हम स्टॉक फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट अ वेरी क्विक प्रोसेस कि आज आपने 100 फुटेज अपलोड कर दिए, 200 फुटेज अपलोड कर दिए। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ इस विलेज में आया, मैंने कुछ फुटेज निकाले, यहाँ के कुछ पिक्चर्स निकाले, मैं घर जाऊँगा एडिट करूँगा और एक बैंक बनाता हूँ। उस बैंक में मैं ये तय करता हूँ कि हर वीक या हर मंथ मैं से 100 फुटेज अपलोड करूँगा या 500 फोटोग्राफ्स अपलोड करूँगा, और उन 500 फोटोग्राफ्स के टारगेट को अचीव करने के लिए या फुटेज के टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे ये लोकेशंस पे जाके शूट करना पड़ेगा, ये ड्रोन शॉट्स निकालने पड़ेंगे। या मैं अपनी एक रिसर्च करता हूँ कि उस लोकेशन के कितने शॉट्स ऑलरेडी इंटरनेट पे ऑलरेडी स्टॉक वेबसाइट पे हैं कि नहीं है। अगर उसके ऑलरेडी बहुत सारे फुटेज और पिक्चर्स हैं तो मैं उस डेस्टिनेशन में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और अगर मैं जाता हूँ भी हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ और करता हूँ, जैसे कि ये वीलॉग बना लिया या कोई और ट्रैवल फिल्म बना ली या कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की अपनी उस पर काम कर लिया। इस तरीके का कंटेंट पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अभिषेक भाई इस चीज़ में तो बड़ा टाइम लगेगा, और फैक्ट की बात तो यही है कि किसी भी प्रोफेशन को फुल टाइम बनाने में टाइम तो लगता है, उसको सक्सेसफुल बनाने में टाइम तो लगता है। द पॉइंट हेयर इज़ दैट जो भी आप मेहनत करें, जो भी आप वर्क करें, वो एक सही डायरेक्शन में करें। और जो मैंने ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि जो मैं अब चेंजेस देख रहा हूँ ट्रैवल फोटोग्राफी में होते हुए, इस सेक्टर में होते हुए, वही मैं आपसे बयां कर रहा हूँ, वही शेयर कर रहा हूँ कि आप सही डायरेक्शन में उसको फोकस होके काम करें तो आपको शायद रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोग ये एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन ट्रैवल टू एक्जॉटिक लोकेशन एंड देन यू क्लिक पिक्चर्स एंड देन यू सेल पिक्चर्स। लेट मी टेल यू, नन ऑफ द ट्रैवल फोटोग्राफर्स इन द कंट्री जो वेल नोन हैं वो ट्रैवल फोटोग्राफी से पैसा कमाते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू देयर ओन वर्कशॉप्स, मल्टीपल उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रहते हैं। जब उनके पास ट्रैवल असाइनमेंट्स, फोटोग्राफी असाइनमेंट्स आते हैं, वो उन असाइनमेंट्स को करते हैं। इसके अलावा दे डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, फोटोग्राफी टूर्स, फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस, ये सारे करते हैं वो टू ओपन अप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। बिकॉज अगर वो इसी चीज़ पे डिपेंड रहेंगे कि मैंने पिक्चर्स अच्छी लैंडस्केप पिक्चर्स खींची से आइसलैंड में जाके या लद्दाख में जाके या अंडमान निकोबार्स में जाके, अब मैं उसको एग्जिबिट करूँगा और लोग आएंगे मुझे लाखों रुपए पे करेंगे, ऐसा मैंने तो इवन मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रैवल फोटोग्राफर्स के साथ होता हुआ नहीं देखा। तो प्रैक्टिकल चीज़ वही है कि वो उन फोटोग्राफ्स को एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, टू गेट ट्रैवल असाइनमेंट्स, फोटोग्राफी असाइनमेंट्स, एंड देन
most of them are earning through doing photography talks, seminars, photography workshops and expeditions. और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप उस सेक्टर में या उस जॉनर में पॉपुलर हो जाते हैं. सेम गोज़ विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स. वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बेच के कोई दे डोंट अर्न. मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप्स जिसके थ्रू दे अर्न एंड अपनी पिक्चर्स को एक ज़रिया बनाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों उनकी तरफ, उनकी वर्कशॉप्स ज्वाइन करने के लिए कि जब ये पिक्चर्स उन्होंने खींची हैं तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा. बच्चा है. सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. और इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है टू रिकॉर्ड दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस. मैं बहुत बार बोलता हूँ, कई बार मैंने सोचा है मैं फ़ोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या होता है, HDR क्या होता है, टाइम लैप्स क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स. बट देन मैं जब देखता हूँ कि यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना अच्छा कंटेंट इन टॉपिक्स के ऊपर, बट कोई रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, स्पेशली फ़ोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग सेगमेंट में. तो मुझे उसके ऊपर बात करना ज़्यादा पसंद है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं कि रियलिटी क्या है और कैसे सही डायरेक्शन में, सही दिशा में वो काम कर सकते हैं. जो भी छोटा मोटा मैंने अचीव करा है उसके बारे में बात करके अगर किसी और का थोड़ा बहुत भला हो जाता है तो इससे बेटर तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता. इसलिए मैं ये वीडियो इस तरीके के वीडियो बनाना पसंद करता हूँ. एंड आई होप अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करिए. एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ.